मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि 17 मिनट के ध्यान के बारे में। आप में से कई लोगों ने वो ध्यान किया और उनको आशातीत सफलता मिली, लेकिन कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने का कारण जो उन्होंने बताया कि वे यात्रा में रहते हैं और उसमें एक स्थान की बात है। तो क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, जो एक स्थान है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यदि आप किसी एक स्थान पर कोई भी साधना करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो वहाँ ऊर्जा जमा होती है और वो ऊर्जा आपको हर बार जब अगली बार आप साधना करते हैं ना, उसमें सहायक होती है। तो एक स्थान की बात ही अलग है। लेकिन यदि आप एक स्थान पर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी करना चाहते हैं, तो एक तरीका है जो आप आजमा सकते हैं। आपको करना क्या है इसमें कि आपको एक वस्त्र लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया होता है चादर लीजिए, लाल या पीले रंग का चादर, कोई और नहीं। यदि आपको सादा कपड़ा मिल जाए ना लाल या पीले रंग का, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो चादर ले लीजिए, साफ सुथरी चादर हो, उस चादर को बिछाइए, उस पर आसन लगाइए। लेकिन ध्यान रखना कि आपकी दिशा निश्चित हो, आपका समय निश्चित हो। आप हर रोज उसी समय उसी दिशा में घूमकर ये क्रिया करेंगे। स्थान बदल सकते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि ये 17 मिनट का ध्यान कैसे करना है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप साफ सुथरे होकर के, जब आप फ्रेश फील कर रहे हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, आप दिन भर नहीं भी नहाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार नहाना जरूरी हो जाता है। तो जब आप फ्रेश फील कर रहे हो, दिन भर नहीं भी नहाया हो सर्दी के मौसम में, लेकिन आप फ्रेशनेस हो, किसी गंदगी ना लगी हो देह पर, ऐसी अवस्था में आप आसन लगाएं। यदि आप एक स्थान पर करते हैं तो उस स्थान पर आसन लगाएं। यदि स्थान फिक्स नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक चादर लें, चादर बिछाएं, उस पर आसन लगाएं। आसन लगाने के बाद क्या करना है आपको कि सबसे बेहतरीन होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में घूमकर आप बैठ जाइए। पानी रखिए साथ में। अगर आप दिया जला सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी जलाते तो कोई बात नहीं है। आप पानी रखिए साथ में। पानी का एक घूंट आपको ले लेना है, दूसरा घूंट नहीं लेना है। बहुत प्यास लगी तो 2 घूंट बस। एक्सेस ओवरडोज नहीं लेना पानी का। 1 से 2 घूंट पानी बहुत हो गया। अब क्या करेंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ना है। 3 बार, ना 2 बार ना 4 बार, 3 बार। 3 बार लंबी सांसें, गहरी सांसें नाक से लेकर मुंह से छोड़ना है। और इस तरह से आपका जो है ध्यान किक स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, एब्सोल्युटली नथिंग। ना हिलना है, ना डुलना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सांसें चल रही हैं उस पर ध्यान देना है। उसको आंख से नहीं देखना है, उसको दबाव नहीं डालना है, सिर्फ उन पर ध्यान देना है, उनको महसूस करना है। केवल महसूस करते रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस महसूस करना है। इस बीच में क्या होगा, आपको मस्तिष्क में 100 तरह के ख्याल आएंगे। उन ख्यालों को छोड़िए, झटकना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। वो वापस सांस पर आइए, फिर ख्याल आएंगे, फिर वापस सांस पर आइए। बार बार यह करते रहिए। कब तक? हर रोज 17 मिनट और 17 दिन। ध्यान रखिए, यहाँ 17 ही आपका की है, चाबी 17 है। 17 मिनट 17 दिन लगातार ये आप करते हैं ना, तो जो आपकी छिपी हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएंगी। देखिए विषयांतर हो रहा है, परंतु बताना जरूरी समझता हूँ कि होता क्या है ना कि आदमी शक्तियां 2 तरह से लेता है। एक, जो उसके पास पहले से है, पूर्वजन्म की संचित शक्तियां, पूर्वजों का आशीर्वाद, कुल देवी का आशीर्वाद, वो सब है, गुरु का आशीर्वाद, वो सब पहले से है उसके पास में, वो जानता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि वो इसे जागृत करता है। कैसे जागृत करता है? तंत्र मंत्र साधना सिद्धि, वो सब एक गलत तरीका है। तो जो ये 17 मिनट का ध्यान है आपको ना, ये क्या करेगा, जो आपकी सुप्त शक्तियां हैं इनको जगा देगा। इससे आप उम्मीद ही मत पालिए
लेकिन अगर आप में जरा सी भी सुप्त शक्ति है ना, वो जग जाएगी। अब आप कहेंगे कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको नई शक्तियां पाने का रास्ता खुल जाएगा। आप अब आगे ध्यान में बढ़ सकते हैं। जो लोग शक्तिपात शक्तिपात कहते रहते हैं कि शक्तिपात कर दीजिए, शक्तिपात कर दीजिए, उनके लिए पहला चरण है, आप पहले इससे निपटिए ना, इससे आप आगे बढ़िए ना, फिर देखिए शक्तिपात की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शक्तिपात में क्या होता है कि आपके पास छोटा सा कप है, उसमें घड़ा भर पानी उड़ेल दिया, क्या रहा आपके पास में? तभी तो अगर वाह क्या क्या मिल गया, ये देखो वो देखो, दुनिया भर की चीज दिख गई। दिख गई, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन आप ध्यान करते हैं ना, आप अपने कप को बड़ा कर जाते हैं, कप से आप मग बनाते हैं, मग से बाल्टी बनती है, बाल्टी से घड़ा बनता है, घड़े से तालाब बनता है। इस तरह आप बढ़ते चले जाते हैं। तो जो 17 मिनट का ध्यान है, इसको आप करिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर जानते हैं, बार बार यहाँ दिख रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप यहाँ कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो मैंने पहले ही बताया है, कि जब भी यह प्रक्रिया करें तो किसी न किसी गुरु से पूछ कर करें। जैसे मैं भी यह करवाता हूँ, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि यहाँ दक्षिणा देनी होती है। कहीं भी गुरु से आप दीक्षा लेंगे, दक्षिणा देनी होती है। इसमें कोई निश्चित फीस नहीं कि आप इतने रुपये कम से कम लाइए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे वो वस्तु हो या फिर धन हो, कुछ भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग मेरे पास क्या करते हैं कि थैंक यू कार्ड देकर भेज देते हैं। ओके, इट्स ओके, वो भी चलता है। कुछ लोग पैसे भेजते हैं, वो भी चलता है। बट आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है, आपने कुछ भी लिया तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो शक्ति है उसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है गायब हो जाएगा। कहाँ जाएगा इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। चलिए, आप इस ध्यान को करना चाहते हैं जरूर करें। तो मेरी सलाह ये, हर किसी को करना चाहिए, उम्र की कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कब हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसको जैसे बताया उसे करिए, और किसी न किसी गुरु के संरक्षण में कीजिए, चाहे मेरे ही संरक्षण में कीजिए या किसी और संरक्षण में कीजिए, लेकिन गुरु जरूरी है। चलिए, हम फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।